हम सब चाहे इस बात को जानते हो, चाहे इस बात से अनजान हो, चाहे हम इस चीज पर ट्रस्ट करते हो, चाहे हम इस चीज पर ट्रस्ट नहीं करते हो, पर हम सभी, मैं, आप, हमारी फैमिली, हमारे बहुत दूर के रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, सभी लोग एक अदृश्य धागे से आपस में बंधे हुए हैं। आज हम उसी अदृश्य धागे के बारे में बात करेंगे जिसमें हम सब बंधे हुए हैं और जिसको हम कहते हैं कर्मा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में दुख बिना बुलाए मेहमान की तरह चले आते हैं? हम अक्सर किस्मत को कोसते हैं, पर किस्मत कोई मिरेकल नहीं, बल्कि हमारे ही पुराने कर्मों का हिसाब होता है। रामायण हमें सिखाती है कि कर्मा कोई सजा नहीं, बल्कि एक मिरर है, एक आईना है, जो हमें पिछले जन्मों में जो हमने पिछले जन्मों में यूनिवर्स को दिया, वही आज लौटकर हमारे सामने आ रहा है। मिरर यही काम करता है ना, जो हम उसको दिखाते हैं वो वापस से हमारी साइड रिफ्लेक्ट करता है। आज हम उस विधि को समझेंगे जिसे हम इन बुरे कर्मों की बेड़ियों को हमेशा के लिए काट सकते हैं। हमारे शास्त्रों में संचित कर्म को उस विशाल भंडार गृह की तरह बताया गया है जहां हमारे हर एक जन्म का डाटा जमा रहता है। सोचिए, हजारों सालों से आपने जो भी सोचा, जो भी किया, वो सब एक वाइब्रेशन के रूप में वहां मौजूद है, आज भी और हमेशा रहेगा भी। ये कर्म तब तक खत्म नहीं होते जब तक उन्हें भोगा ना जाए या ज्ञान की अग्नि से उनको जलाया ना जाए। बैड कर्मा यानी बुरे कर्म तब बनते हैं जब हम नैतिकता यानी एथिकेट से हटकर काम करने लग जाते हैं। जब तक ये भंडार खाली नहीं होता, आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। प्रारब्ध हमारे संचित कर्मों का वो हिस्सा होता है जो इस जन्म की किस्मत बनकर हमारे सामने आया है। ये वो तीर है जो धनुष से निकल चुका है, इन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता। आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपकी बीमारियां, आपकी फैमिली, आपका दुख, ये सब तो प्रारब्ध है। भगवान राम का वनवास जाना उनका प्रारब्ध था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि किस्मत दुख दे सकती है, पर अगर हम अंदर से मजबूत बने रहे तो वो दुख हमें तोड़ नहीं सकता। कर्म को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना ही उन्हें खत्म करने का पहला स्टेप है। रामायण में रावण की नाभि का रहस्य असल में हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा है। ये चक्र हमारी विल पावर और अग्नि का स्थान है। जब इंसान अहंकार यानी ईगो में होता है तो उसकी शक्ति गलत दिशा में बहने लगती है, जिससे नए बुरे कर्मा पैदा होते हैं। रावण का घमंड उसकी नाभि में स्थित अमृत यानी उसकी शक्ति को जहर बना रहा था। भगवान राम ने वहां तीर मारा, यानी उन्होंने अहंकार को जड़ से खत्म कर दिया। जब तक हमारा अहंकार जिंदा है, बुरे कर्मों की हमारी ये फैक्ट्री यूं ही चलती रहेगी। बुरे कर्मों को हटाने के लिए हमें संकट मोचन हनुमान जी की शक्ति की जरूरत होती है। हनुमान जी वायु पुत्र हैं, जो हमारे प्राण यानी लाइफ फोर्स को दर्शाते हैं। जब हम भक्ति और समर्पण के साथ अपने प्राण को शुद्ध करते हैं तो हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस निचले स्तर से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। हनुमान जी ने दिखाया कि जब हम किसी ऊंचे मकसद, जो कि उनके लिए सर्वोपरि उनके राम जी थे, के लिए काम करते हैं, तो हमारे निष्काम कर्म हमारे सारे पुराने पापों को धोने लगते हैं। सबसे बड़ा रहस्य क्रियामन कर्म में है। ये वही छुपा हुआ है। ये वो काम है जो आप अभी इस पल में कर रहे हैं। इंसान के पास फ्री विल होती है। भले ही किस्मत ने आपके लिए दुख लिखा हो, पर आज आपका लिया गया एक सही फैसला, एक अच्छा कार्य हजारों बुरे कर्मों के असर को कम कर सकता है। पुरुषार्थ यानी सेल्फ एफर्ट में इतनी ताकत है कि वो प्रारब्ध की रेखाओं को भी बदल सकता है। आज से ही होश में जीना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट ही वो जगह है जहां बदलाव मुमकिन है। पास्ट में आप जो कुछ कर चुके वो सब फेस करना है, बस उसको हम थोड़ा धुंधला कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं ताकि ज्यादा पेन ना हो, पर उसको बदल नहीं सकते।
और फ्यूचर भी हमारे हाथ में है। अगर हमारा प्रेजेंट हम अच्छे डिसीजन से, अच्छी काम से सेट करेंगे तो फ्यूचर पक्का बेस्ट ही होना है। बट अगर अभी भी हम अपने बैड कर्मा की फैक्ट्री ही बढ़ाते रह जाएंगे तो मुझे नहीं लगता हम फ्यूचर में भी ज्यादा कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बैड कर्मा स्पेशली तब बनते हैं जब हम किसी सिचुएशन पर गलत रिएक्शन देते हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा करे और आप भी बदले में बुरा करें तो आपने एक नया कर्मा पैदा कर दिया। रामायण में भगवान राम ने कभी गुस्से में रिएक्शन नहीं दिया। आप लोग ये जानते हैं अच्छे से। बहुत ही रेयरली कभी आपने देखा होगा कि भगवान राम को गुस्से में दिखाया गया हो। जब माँ सीता का धरती में समाना था, बस उस एक चीज को छोड़ के, ठीक है, उन्होंने हमेशा रेस्पॉन्स दिया। जब आप रिएक्शन देना बंद कर देते हैं तो पुराना कर्मा अपना फल देकर वही खत्म हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। यही वो स्थिति है जहां कर्मा की चेन जो है वो टूट जाती है। और यही तो हमें चाहिए, हमें लूप में नहीं फंसना। जो हम आज बोएंगे वही कल काटेंगे। इससे आगामी कर्मा कहते हैं। हमारे विचार यानी हमारे थॉट्स बीज की तरह हैं। अगर आप अपने दिमाग में नफरत, जलन और बदले की भावना रखते हैं तो आप अपने आने वाले कल में कांटे बो रहे हैं। लेकिन अगर आप क्षमा यानी फॉरगिवनेस और प्यार का रास्ता अपनाते हैं तो आपका आगामी कर्म बेस्ट होगा। याद रखिए, यूनिवर्स में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। हर एक थॉट का रिजल्ट हमें फेस करना ही है। यदि हमने अनजाने में पाप किए हैं तो उन्हें हटाने का सबसे पवित्र रास्ता है शरणागति यानी सरेंडर। जब हम सच्चे मन से परमात्मा के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो करुणा निधान हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर देते हैं। पश्चाताप एक ऐसी अग्नि है जो आत्मा पर जमी धूल को साफ कर देती है। जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं और माफी मांगते हैं तो कर्म का प्रभाव कमजोर हो जाता है। यदि हमने अनजाने में पाप किए हैं तो वो उन्हें हटाने का सबसे पवित्र रास्ता है। एट द लास्ट, कर्मा से मुक्ति का एक ही रास्ता है, ये जान लेना कि मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ। कर्मा शरीर को लगते हैं, आत्मा को नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में और रामायण में राम जी ने अपने जीवन से यही दिखाया है कि जब हम आसक्ति यानी अटैचमेंट को छोड़ देते हैं तो कर्मा हमें टच नहीं कर पाते। अपने हर काम को ईश्वर का प्रसाद समझकर कीजिए। जब आप कर्ता बनना छोड़ देते हैं तब आप कर्मा के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं। सो आई होप आपको आज के थॉट्स और वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिए, शांत रहिए, माफ करना सीखिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।